हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको यूनिट 3 बुद्धि पढ़ाऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। मेरी वीडियो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखें ताकि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखो, बुद्धि का अर्थ। बुद्धि का अर्थ क्या होता है? बुद्धि वह मानसिक योग्यता है जिसमें व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान कर वातावरण का शिकार होने से बचता है। यानी कि बुद्धि क्या है? बुद्धि वह मानसिक योग्यता है जिससे कि क्या करता है, उसके पास कोई भी समस्या हो उसका क्या करता है, अपनी बुद्धि से समाधान कर लेता है और कोई किसी भी चीज से का शिकार होने से बचता है। यदि वातावरण की जो भी कुछ कठिनाइयां हैं, समस्याएं, उनका शिकार होने से वो बचता है। बुद्धि एक जन्मजात योग्यता है जिसे परिवर्तित किया जा सकता है। बुद्धि क्या है? एक जन्मजात योग्यता है। ये हमें जन्म से ही योग्यता मिलती है, लेकिन इसे हम परिवर्तित कर सकते हैं। बुद्धि समायोजन करने की मानसिक योग्यता। बुद्धि क्या है? समायोजन करने की मानसिक योग्यता है। सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग करने का श्रेय फ्रांसीसी गाल्टन को जाता है। सबसे पहले बुद्धि का प्रयोग किसने किया? एक फ्रांसीसी था, गाल्टन। उसने 1885 में इसका प्रयोग किया। अब कुछ परिभाषाएं हैं, वो देखिए। गाल्टन की परिभाषा: बुद्धि किसी भी वस्तु को जानने एवं समझने की योग्यता। बुद्धि क्या है? कोई भी चीज हो या वस्तु हो, उसे जानने व समझने की योग्यता है गाल्टन के अनुसार। बंकिंगन के अनुसार बुद्धि सीखने की योग्यता है। डिप्टरबोर्न के अनुसार बुद्धि सीखने एवं अनुभव का लाभ उठाने की योग्यता है। रॉस के अनुसार नवीन परिस्थितियों के साथ चेतन अनुकूलन की योग्यता ही बुद्धि है। मन के अनुसार बुद्धि नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता है। यानी कि मन के अनुसार बुद्धि जब नई नई परिस्थितियां होती हैं उनका समाधान कर लेते हैं तो उसे ही हम क्या बोलेंगे? बुद्धि बोलते हैं। रॉस के अनुसार नेक्स्ट परिभाषा उसने ये दी: बुद्धि जन्मजात योग्यता है। स्टर्न के अनुसार बुद्धि समायोजन की योग्यता है। बिने के अनुसार बुद्धि में 4 तत्व समायोजित होते हैं: ज्ञान, आविष्कार, आलोचना, निर्देश। टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। नेक्स्ट, वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि एक सामान्य योग्यता है। स्काउट के अनुसार बुद्धि सतर्क रहने की योग्यता है। बुद्धि की कुछ विशेषताएं हैं, वो देखिए। बुद्धि विकासशील एवं परिवर्तनशील होती है। बुद्धि हमेशा बुद्धि का विकासशील होता रहता है और ये हमेशा परिवर्तनशील होती है। ये सीखने की योग्यता है। सीखने एवं अनुभव का लाभ उठाने की योग्यता है। यानी कि सीखकर हम उस चीज का लाभ उठाते हैं, उसका योग्यता है। अमूर्त चिंतन की योग्यता है। हम बिना देखे किसी के बारे में चिंतन कर सकते हैं, उसकी योग्यता है बुद्धि। नेक्स्ट है 5th नंबर पे समायोजन की योग्यता है। जन्मजात की योग्यता है 6 नंबर पे। 7 नंबर पे है तार्किक चिंतन स्मरण करने की योग्यता है। 8 नंबर पे बुद्धि पर वंशक्रम एवं वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि पर वंशक्रम का भी प्रभाव पड़ता है और वातावरण का भी, यानी कि उनके वंशक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। मुख्य प्रभाव वंशक्रम व शारीरिक प्रभाव वातावरण का। मुख्य प्रभाव तो उसका किसका पड़ता है? वंशक्रम का पड़ता है और शारीरिक प्रभाव वातावरण का पड़ता है। बुद्धि की 2 गतियां होती हैं। 9 नंबर पे है लंबवत गति और क्षैतिज गति। क्षैतिज गति क्या होती है? दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान करना क्षैतिज गति कहलाती है। और लंबवत गति बालक बालिकाओं की परिपक्वता 16 से 18 तक मानसिक उनका विकास हो जाता है। 11 नंबर पे है बुद्धि एवं ज्ञान दोनों अलग अलग तत्व हैं। बुद्धि से ज्ञान ग्रहण किया जाता है, लेकिन ज्ञान से बुद्धि का विकास होता है। बुद्धि और ज्ञान क्या है? दोनों अलग अलग तत्व हैं। बुद्धि से क्या है? हम ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं और ज्ञान से ही बुद्धि का विकास होता है। 12 नंबर पे है समस्या समाधान की योग्यता। अभी हम पढ़ेंगे बुद्धि का वर्गीकरण। अभी बुद्धि का वर्गीकरण देखिए। बुद्धि का वर्गीकरण, गेरेट का वर्गीकरण। गेरेट के अनुसार वर्गीकरण, गेरेट ने बुद्धि का वर्गीकरण 3
भागों में किया है। फर्स्ट है मूर्त बुद्धि, सेकंड है अमूर्त बुद्धि और थर्ड है सामाजिक बुद्धि। अभी थांडाइक का वर्गीकरण, थांडाइक ने भी 3 भागों में ही इनका वर्गीकरण किया है, थांडाइक ने भी। तो फर्स्ट है यांत्रिक, सेकंड है अमूर्त, थर्ड है सामाजिक। अभी देखिए मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि सामाजिक बुद्धि, गामक, हार्डवेयर, कठोर, उपागम, व्यवहारिक बुद्धि। इससे इनके जो ये नाम है, जो ये भिन्न भिन्न नाम है। अभी देखिए कि मूर्त बुद्धि क्या है। बुद्धि के इस भाग में कार्य करने हेतु शारीरिक श्रम की अधिकता होती है। यानी कि मूर्त बुद्धि से जब हम कार्य करते हैं तो हमें शारीरिक श्रम की अधिक आवश्यकता होती है। इसमें किए गए कार्य प्रत्यक्ष होते हैं। इसमें जो भी हम कार्य करते हैं वो क्या होते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं। बुद्धि के इस भाग में कार्य करने हेतु मशीनों, उपकरणों, यंत्रों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। मूर्त बुद्धि में काम करने के लिए हमें उपकरणों, मशीनों और यंत्रों का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। दैनिक जीवन में वस्तुओं का आदान प्रदान बुद्धि के इसी भाग में होता है। जो दैनिक जीवन में जो हम दैनिक जीवन होता है उसमें जो आदान प्रदान करते हैं हम मूर्त बुद्धि का सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। जैसे हार्डवेयर इंजीनियर, कार मैकेनिक, कुंडली, मजदूर, किसान, कारीगर, कारपेंटर, जो भी ये काम करते हैं वो सब ज्यादा क्या करते हैं, मूर्त बुद्धि का ही उपयोग करते हैं। अमूर्त बुद्धि, मृदुल बुद्धि, सॉफ्टवेयर बुद्धि यानी कि शाब्दिक बुद्धि। ये अमूर्त बुद्धि के ये और भी बोल सकते हैं, मृदुल बुद्धि भी बोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर बुद्धि भी बोल सकते हैं, शाब्दिक बुद्धि भी। तो इसमें क्या होता है वो देखिए। बुद्धि के इस भाग में मानसिक श्रम की अधिकता होती है। अमूर्त बुद्धि में क्या है कि अत्यधिक हमें मानसिक श्रम की आवश्यकता होती है, हम मानसिक श्रम अधिक करते हैं। इसमें किए गए कार्य प्रत्यक्ष नहीं होते। जो कार्य हम करते हैं वो कैसे होते हैं, प्रत्यक्ष नहीं होते हैं। अमूर्त बुद्धि का प्रयोग संचालन मूर्त बुद्धि के उपकरणों के द्वारा ही संभव होते हैं। जो संचालन के जो प्रयोग करते हैं उनके द्वारा, मूर्त बुद्धि के उपकरणों के द्वारा ही संभव होता है। इसका संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है। इसका संबंध किसके, पुस्तकीय ज्ञान से होता है। इस कारण इसे पुस्तकीय बुद्धि भी कहते हैं, अमूर्त बुद्धि। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कवि, वकील, डॉक्टर, लेखक, ये सब इसी में आते हैं। शिक्षक, कहानीकार, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, ये सभी अमूर्त बुद्धि में आते हैं। नंबर 3 है हमारी सामाजिक बुद्धि। इसे सामाजिक सांस्कृतिक बुद्धि भी कहा जाता है। सामाजिक बुद्धि को सांस्कृतिक बुद्धि भी कहेंगे, हम सामाजिक बुद्धि भी कहेंगे। बुद्धि के इस भाग में सामाजिक कुशलताओं का निर्धारण किया जाता है। दया, करुणा, संयोग, नेतृत्व सामाजिक बुद्धि के प्रमुख तत्व कहलाते हैं। सामाजिक बुद्धि में हमें क्या क्या आता है, दया आएगी, करुणा आएगी, संयोग, हम किसी का संयोग करेंगे, नेतृत्व, लीडरशिप करने की भावना भी आती है। सामाजिक बुद्धि के ये प्रमुख तत्व होते हैं। इसमें व्यक्ति की लोकप्रियता का निर्धारण किया जाता है। यह व्यक्ति कितना लोकप्रिय, कितना दूसरे लोग चाहते हैं या दूसरों को वो कितना चाहता है, उसका निर्धारण होता है। जैसे राजनेता, मंत्री, समाज सेवक, समाज का अध्ययन, सामाजिक कार्यकर्ता, ये सब किसमें, सामाजिक बुद्धि में आते हैं। थैंक यू।